नमस्कार, मैं मुनीन शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं, कल प्रधानमंत्री ने जो कहा कि भाई हमारे पड़ोसी देश में युद्ध चल रहा है और हमारे यहाँ कोई तेल के कुएँ तो है नहीं, तो अब जनता जो है डीजल पेट्रोल सोच समझ के खर्च करे, कोशिश करे जहाँ मेट्रो है मेट्रो से चले, ऑफिसेज में कम आए, हमें ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। तो क्या ये सब जनता ही करेगी? आप ही ने अभी एक रोड शो आंध्र प्रदेश में किया है, अभी सोमनाथ में किया, गुजरात में किया है। आपके एक रोड शो में हज़ारों की भीड़ आती है, 500 700 हज़ार गाड़ियों का काफिला चलता है। आपकी सरकारें जहाँ बनी, अभी बंगाल बनी, कल को गुवाहाटी में है, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं सब मुख्यमंत्री जाते हैं, तमाम भीड़ आती है, आप जाते हो, तमाम और आपकी सुरक्षा में तमाम अधिकारी लगते हैं। अभी आप 4-5 कंट्री विदेश घूमने जा रहे हो, तो क्या इस देश में सारी चीज़ जनता ही करेगी कि सोना मत खरीदो? हमारे साथ हैं अभिषेक पांडे जी। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार। पांडे जी, ये कह देना कि भाई डीजल पेट्रोल कम खरीदो, मेट्रो से चलो, ऑनलाइन हो सके काम करो, सोना मत खरीदो। सोना आप देख रहे हैं आज 1,70,000 से ऊपर है। सोना तो गरीबों के हैसियत ही नहीं है कि उसे खरीद पाए शादी ब्याह में, वरना हर आदमी की इच्छा होती है कि अपनी बेटी को कुछ नहीं तो 5 चीज़ें तो दे पाए जी। और सरकार के आप खर्चे देख लीजिए, किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री को, मंत्री को, कि जहाँ भी दौरे में जाते हैं तमाम अधिकारी, पूरे ज़िले के अधिकारी लग जाते हैं। तो क्या सरकार को या प्रधानमंत्री जी को ये बात कहने से पहले, जहाँ उनकी सरकारें हैं, तो 22 स्टेट में उनकी सरकारें हैं या सहयोगियों की हैं, उनको एक दिशा निर्देश नहीं देना चाहिए था कि आज से पहले सरकारें ये लोगों को एक आदर्श रूप प्रस्तुत करें कि हम अपने काम में ये कटौती कर रहे हैं, हम ये दिखावे की चीज़ें अब नहीं करेंगे, और उसके बाद आप जनता से उम्मीद करो? क्या हमेशा इस देश में ऐसा ही होता रहेगा कि प्रधानमंत्री जी के मन में जो बात आएगी वो कह देंगे और अपने ऊपर कोई नहीं अपनाएंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल इसी बात को तो लेकर के मीम्स बन रहे हैं, कार्टून बन रहे हैं आज सोशल मीडिया पे। ये साहब सब कुछ करने का ठेका देश की जनता के सर पे डाल दीजिए, देश की जनता ही ठेका लेगी, देश की जनता ही पूरा सेक्रीफाइस करे, सारे अपने जितने सुख हैं वो त्याग दे, तकलीफ में रहे, और देश के जो माननीय है वो अपनी तरफ से कोई पहल ना करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। तमाम विकसित देश, तमाम पड़ोसी देश, पाकिस्तान तक में वहाँ की सरकार ने सबसे पहले कहा कि जहाँ तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम काम कीजिए, कार पूलिंग कीजिए, कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन तक लगाया गया। करना चाहिए भाई, जब देश में पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, क्राइसिस है, तो ये करना चाहिए। लेकिन बस ये लेकिन आ जाता है, क्या ये सिर्फ देश की जनता ही करे जो ऑलरेडी पेट्रोल पंप पर लाइन में लगा के पेट्रोल भरा रही है 500 रुपये, 1000 और 100 रुपये का, उससे आप चाहते हैं कि वो सेक्रीफाइस करे? और देश के जो तमाम विधायक, मंत्री, पार्षद, सभासद तमाम हैं, वो 50-50 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं, वो सही है? क्या यही जायज़ है? भाई लग रहा है सरकार को ये कहना चाहिए था कि पहले सरकारें हैं जितनी भी, चाहे राज्य की चाहे केंद्र की, वो सभी अपने खर्चों में कटौती करेंगी। वर्क फ्रॉम होम कीजिए, कैबिनेट की बैठकें वर्चुअल माध्यम से कीजिए, ऑफिस की बैठकें वर्चुअल माध्यम से कीजिए। एक मंत्री जब घर से निकलता है उसके साथ 20 गाड़ियां रहती हैं, ऑफिस आता है, ऑफिस के 50 स्टाफ वहाँ पे, चपरासी से लेकर के लिफ्टमैन से लेकर के चाय पानी कराने, ऑफिस का एसी, हर चीज़ इन्वॉल्व रहता है। आप घर से वर्चुअल बैठक कीजिए, बिल्कुल। लेकिन ये सारा जो जिम्मा है, सारा ठेका देश की जनता करे। बस माननीय जो जितने हैं नेता, वो क्यों कुछ ना करे? वो ऐसा भाई आप कहिए ना कि आज से मंत्रियों की गाड़ियों में जो 25-30% की फ्लीट में कटौती करनी चाहिए, कोटा राशनिंग कर दीजिए कि साहब 10 गाड़ी लेके अगर कोई चल रहा है तो 2 गाड़ी से चलेगा, 3 गाड़ी से चलेगा। विदेश दौरों पे रोक लगाइए, अवांछित जो ज़रूरी जो दौरे हैं उनको रोकिए, ज़िलों में जो जाते हैं तो दौरे लगाते हैं। अरे कुछ दिन जब देश संकट में है तो वर्चुअल बैठकें कीजिए, ऑफिस से आप भी थोड़ा अवॉइड कीजिए, गाड़ी थोड़ा आप भी कम निकालिए, ऑफिस मत आइए, आप भी वर्चुअल बैठक कीजिए, फाइलें घर पे मंगा लीजिए। अब तो ई ऑफिस का ज़माना है। हाँ, कहीं भी तो ये काम केवल देश की जनता करे क्या?
तो ये दिक्कत है। अभी आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया बंगाल का। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री तामझाम के साथ वहां पहुंचे, कल गुवाहाटी में पहुंच रहे हैं। तमाम और हर मुख्यमंत्री अपने जहाज लेके जाता है, जहाज लेके, और तमाम उदाहरण है। कितना खर्चा होता है आप ये बताइए। आप तो देखें इतने, अगर एक मुख्यमंत्री कहीं एक दौरा लगाता, अरे वो छोड़िए, आप लखनऊ में ही अपने आवास से कालिदास मार्ग पे जाता है, कम से कम 500 आदमी इन्वॉल्व होता है। उसके एक 5 किलोमीटर के दौरे में 500 आदमी इन्वॉल्व होता है, घर से लेकर के ऑफिस तक। भाई वर्चुअल बैठक कीजिए आप। प्रधानमंत्री भी घर से लेकर के अपने ऑफिस उनके साथ तो 500 नहीं, कम से कम 5000 लगते हैं। तो इसीलिए अगर ये सारी बातें सिर्फ बोलने में नहीं, खुद आप इन्वॉल्व कीजिए, पहले अपने अंदर लाइए। आप देश के सर्वोच्च नेता हैं, पिछले 12 साल से भारत को चला रहे हैं, तो सबसे पहले जो आप जनता से उम्मीद कर रहे हैं, पहले आप पहले करके दिखाइए कि हमने आज से ऐसा काम किया है कि विदेश दौरे अगले 2 महीने हम नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो बहुत ज़रूरी दौरे करेंगे, वर्चुअल बैठकें करेंगे, कैबिनेट की बैठकें वर्चुअल होंगी, ऑफिस हम ऑफिस से फाइलें करेंगे, ऑफिस कुछ दिन के लिए अवॉइड किया जाएगा, ज़रूरी काम ही किए जाएंगे, फ्लीट में कटौती की जाएगी, जो ऑफिस का खर्चा है, जो घर का खर्चा है, उसमें कटौती की जाएगी। भाई ऐसे ही तो काम बढ़ सकता है, और क्या? ऐसे ही तो हो सकता है। और दूसरा आप देखिए, सबसे सोना मत खरीदिए। हाँ साहब, शादियों में हर बाप का सपना होता है अपनी बेटी को कुछ ग्राम सोना दे दे। चलो नहीं देगा, वो भी इस स्थिति में जब खरीद ही नहीं पा रहा है। आप देखिए, देश भर में करोड़ों लोग हैं जो सोने का व्यापार कर रहे हैं, सुना रहे हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। इंडस्ट्री है, अगर सोना खरीदना बंद हो गया तो इस देश की इकोनॉमी हिल जाएगी। सोना बैलेंस बना के रखता है। आज ही हमने सुना कई जगहों पे जो बुलियंस वाले हैं, जो सोने का व्यापारी हैं, उन लोगों ने स्ट्राइक की है कि भाई ऐसे थोड़ी चले। आप राशनिंग कर दीजिए, कोटा फिक्स कीजिए, सही मात्रा में उपयोग उसको सुनिश्चित कीजिए। मतलब जनता अपने बच्चों की शादी में जो सपना होता है हर बाप का, अगर जिस पे जो जिस लायक है वो करता है। आपके अधिकारी जो है सोने में रिश्वत लें, वो ठीक है, है? पूरे देश का सोना सब ब्यूरोक्रेट और सब नेताओं पे चला जाए, यही चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री? भैया कोई मिठाई तो लेता नहीं है, अब तो डिब्बों में जो है सोने की बिस्कुट ही लेते हैं। ये मैंने भी सुना ही है, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है कि मैं तो कह रहा हूँ मैंने देखा है। सोना अब आजकल चल रहा है अंडर भाई, कैश कहाँ रखेगा आदमी? कोई किसी के पास 1-2 करोड़ अगर दिया जाएगा तो कोई रखेगा कहाँ? सोना तो इतना सही है आज के समय में। तो ये बात सही है। देखिए, जो सही हो और जो ज़रूरी हो वो देश के हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन देश की आम जनता ही केवल करे ये भी गलत है, ये सही नहीं है। आप देखिए 2014 उदाहरण सेट करना चाहिए। हाँ भैया, आप देश के सर्वोच्च नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करिए। ONGC का वो जो तेल का हमारा प्रोडक्शन था 4 से 14 में करीब 23 पॉइंट कुछ था। अब आके 12 साल में वो 12 पे आ गया। हाँ, सरकारी कंपनी जो भारत की कॉरपोरेशन थी ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिस समय 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार गई, उसके पास 74,000 करोड़ रुपया सरप्लस था। आज वो कंपनी 8,000 करोड़ के घाटे में है। क्या ही कहा जाए। और ये भी कि जब देश में पेट्रोलियम की क्राइसिस है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, तो देश की नीति क्या होनी चाहिए? इंडिया फर्स्ट। बस भाई, भारत से जो हजारों लीटर लाखों लीटर जो आप बांग्लादेश को दे रहे हैं, वो ये नहीं दे रहे, आप समझिए। कंपनी देश से बाहर जा रहा है ना, तो जो रोकना चाहिए। देश की जो संपदा है, ऐसे क्राइसिस में इंडिया फर्स्ट, पहले भारत में वो बचेगा तब हम कहीं और देंगे। वो तो 2 आदमी हैं जो कि रिफाइनरी लगाए हुए हैं, उनके विदेशी कोलैबोरेशन है उनका, तो वो यहाँ कच्चा तेल आता है, उसको जब भाई भारत दुनिया का 4था या 5वां सबसे बड़ा रिफाइनर है, यानी पूरी दुनिया में जितने देश हैं भारत में अपना कच्चा तेल लाते हैं, रिफाइन कराते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। और इसी में से कुछ हिस्सा ये लोग जो हैं, कंपनियां हैं, कमाती हैं। और क्या? और भाई देखिए, क्राइसिस है तो आप ये कह दिए कि भाई जो भी हम काम करेंगे अभी अपने देश के लिए। भारत से बहुत सारा पेट्रोलियम जो आसपास के गरीब मुल्क हैं, बहुत सारे हैं, उनको ऐसे ही दे दिया जाता है। भाई वो भी ज़रूरी है, लेकिन जब देश में क्राइसिस है तो पहले इंडिया फर्स्ट, पहले भारत की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और इनको अपने शौक मौज और जो आचा लाचा ढाबा लेके चलते हैं, कोई भी हो नेता, उन सबको इस बात सोचनी चाहिए।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रुक